हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जेई एडवांस 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो आज उसमें हम लेक्चर 1 करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंपाउंड है गिवन। आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें है डबल बॉन्ड्स साइक्लोहेक्सीन, इससे साइड चेन अटैच्ड है, यहाँ पे है अल्कोहल। इसमें आपने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग। तो एक प्रोडक्ट बन रहा है X। आपको उसकी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है। अब दिस क्वेश्चन इज प्योरली मैकेनिज्म बेस्ड, आपको मैकेनिज्म आइडिया होना चाहिए। जब तक आपको मैकेनिज्म आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप पेपर पे नोट डाउन कर लें, इसको सॉल्व करें, फिर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं जैसे मैकेनिज्म बना रहा हूं उससे पाथ आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप चेक करें। और आंसर मैच कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आप कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलो लेट मी स्टार्ट। तो देखो प्रॉब्लम का पर्पस क्या है हमारा, कि आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें अल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों गिवन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट और अल्कोहल, ये एक बड़ी फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसका मैकेनिज्म होता है E1, है ना। देखो ये अल्कोहल है, ये मीडियम एसिडिक और फॉलोड बाय हीटिंग। दिस रिएक्शन इज E1 मैकेनिज्म होगा। अब ये इसका मैकेनिज्म हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। ओके, सो देखो लेट मी एक्सप्लोर। यहाँ पे इनिशियली तो हमने इसमें H+ ऐड किया है, देखो प्रोटॉन हमने ऐड कर दिया। तो प्रोटॉन ऐड किया तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो ये 100% अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड के हाइड्रेशन के लिए तो डाइल्यूट H2SO4 चाहिए होता है, और हीट है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन E1 है। तो ये अल्कोहल अपना लोन पेयर H+ को देगा, मतलब अल्कोहल इट विल एक्ट एज ए बेस, बिकॉज बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब अल्कोहल अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो बताइए क्या बनेगा इंटरमीडिएट, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। तो पहला इंटरमीडिएट जनरेट हो चुका है हमारा। पहला जो इंटरमीडिएट होगा उसकी देखो स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन, है ना। दिस वन इज इंटरमीडिएट नंबर 1। अब दिस ऑक्सोनियम आयन इज अनस्टेबल, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर के कार्बन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज, वी गॉट द कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट। देखो डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर एलिमिनेट होकर के कार्बोकेटायन यहां जनरेट हो गया। दिस वन इज इंटरमीडिएट नंबर 2। अब एक बात बता सकते हैं मेरे को आप, इंटरमीडिएट 1 और 2 में से स्टेबल कौन है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आप, और रीजन भी बताइए आप कौन स्टेबल है। देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जबकि ऑक्सोनियम आयन में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्सोनियम और कार्बोकेटायन में से मोर स्टेबल ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन की एनर्जी कार्बोकेटायन से कम आएगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। अब आप देखिए ये कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन में एक टेंडेंसी होती है ऑलवेज, वी हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इन द कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर के मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज होगा। रीअरेंजमेंट का जो टाइप है वो होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट विल टेक्स प्लेस, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब देखो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होकर के ये कैटायन, देखो ये जो वेकेंट पी है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे शिफ्ट होकर के देखो ये 1 2 3 और ये यहाँ पे आ गया, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, और दिस कार्बन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। ये इंटरमीडिएट यहाँ बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया हमारा नंबर, इंटरमीडिएट नंबर 3। अब बताइए क्या होगा, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अगेन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, whereas pi bond alkene itself has a nucleophile, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब होगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अब ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का देखो मैकेनिज्म क्या होगा वो हम एक्सप्लोर करते हैं, इसको आप नोट आप कर लें। देखो आप मान लीजिए ये एटम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब मान लीजिए पाई बॉन्ड की
शिफ्टिंग कुछ इस तरह से हो गई, तो इस तरह से हो गई तो लेट मी चेक, देखो बनेगा क्या। यहाँ पे हम ये बना ले 1 2 3, ये 1 2 3, यहाँ क्या है, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट हो जाएगी, एक पहले एक और एक रिंग है और एक और 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट हो जाएगी, तो 2 रिंग आपस में कनेक्ट हो गई है। ये देखो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये 6। अब 6 कार्बन से बताइए क्या अटैच्ड है, 2 मिथाइल, और फिफ्थ कार्बन से एक मिथाइल अटैच्ड है, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, मिडिल वाले कार्बन पे आ चुका है। तो इस तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। अब ये बन गया कार्बोकेटायन। अब यहां से बताइए क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन हट करके H+ हट गया, और H+ रिमूव होकर के देखो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, 2 मिथाइल और ये एक मिथाइल, ये बन गया फाइनली X, ये बनेगा फाइनली X। अब यहाँ पे हम अल्फा इस देख लेते हैं, देखो दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा और दिस वन इज अल्फा। यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 6, ये 2 4 और 6, यहाँ 0 है। और एज वी नो एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा H+ 1 होती है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो जाएगी इसकी वो हो जाएगी टोटल 7। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो पर्पस क्या था क्वेश्चन का, दिस वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, इवन मैकेनिज्म, टेम्परेचर कंट्रोल, दैट्स व्हाई थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म बनेगी, इस तरह से ये इंटरमीडिएट सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। थैंक यू सो मच।